क्या संभावनाएं मिथ्या हैं? देखिए, संभावना जो शब्द कहा गया है वो अद्वैत के स्तर पर कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि अस्तित्व ही संभावना है। अस्तित्व में कोई नाम रूप नहीं है और वो तत्व से भिन्न नहीं है। तो क्या है फिर? जो प्रकट है वो क्या है? ऐसा कहा गया है कि वो संभावना है, अनंत संभावना। वहाँ प्रकट होने की अनंत संभावना है और अनंत संभावना का अर्थ ये है कि वो जाना नहीं जा सकता। फिर क्या है? जानने का कुछ नहीं है वहाँ। ये संभावना शब्द अद्वैत के स्तर पे लागू है और मिथ्या द्वैत के स्तर पे है। अगर कुछ मिथ्या है तो कुछ सत्य होगा, अगर कुछ सत्य है तो कुछ मिथ्या होगा। द्वैत है ना। यहाँ पे मिथ्या क्या है? जो प्रकट है। सत्य क्या है? जहाँ पर, जिस पर्दे पर, जिस आधार पर वो प्रकट है वो आप स्वयं है। अगर हम इन दोनों को मिलाने लगे, दोनों स्तरों को हम मिला दें, तो आपको फिर कोई और शब्द लाना पड़ेगा जो सत्य भी है। अगर संभावना मिथ्या है तो आपको अस्तित्व का कोई रूप लाना पड़ेगा जो सत्य है। लेकिन ऐसा अद्वैत के स्तर पर ऐसा कुछ है नहीं। वो जो दो भाग बनाए गए हैं वो मनुष्य की बुद्धि ने बनाए हैं। कोई भाग है नहीं, सत्य मिथ्या वाले भाग है नहीं अस्तित्व में। ये समझने का प्रयास कीजिए। अगर संभावना ही मिथ्या हो गई तो दूसरे शब्दों में कहा जाएगा वो है नहीं, प्रतीत होती है। अब वो शब्द का पूरा अर्थ ही बदल गया। अगर संभावना मिथ्या है तो संक्षेप में कहेंगे वो है नहीं, तो फिर अस्तित्व भी नहीं है। फिर वहाँ कुछ प्रकट होने का कोई कारण ही नहीं है। फिर कुछ भी नहीं बोला जाएगा फिर उसके बारे में। अस्तित्व अनस्तित्व हो जाएगा। फिर ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। फिर ये शब्दों की हेरा फेरी बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये जानने का प्रयास कीजिए कि अस्तित्व के लिए क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं और अनुभवकर्ता के लिए क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं। अनुभव को मिथ्या क्यों कहा गया है? अस्तित्व क्यों नहीं कहा गया मिथ्या? संभावना या शून्यता को मिथ्या क्यों नहीं कहा गया? या सत्य क्यों नहीं कहा गया? इस पे सोच विचार कीजिए। दो स्तरों को मिलाना हमेशा अज्ञान बढ़ाता है। पहले तो संभावना क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए। वो आपके कार्यक्रम में बड़ा स्पष्ट बताया गया है। फिर से सुनिए, वहाँ पे परिभाषा बताई गई है संभावना की। और ये भी देखिए कि वहाँ पे उसको सत्य बताया गया, मिथ्या बताया गया। आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। संभावना इस ओर संकेत करता है ये शब्द कि अस्तित्व में कुछ होता नहीं है, सच में कुछ होता नहीं है। यहाँ तक कि मिथ्या रूप भी नहीं है उसका। जो रूप प्रकट होता है वो माया है, सच में कुछ नहीं होता। कोई संभावना बदल के अनुभव नहीं हो जाती। ये इस शब्द के माध्यम से बताने का प्रयास है कि वहाँ अस्तित्व में ऐसा कुछ है जो बुद्धि पकड़ ले, जिसका अनुभव हो जाए। ये मत समझ लेना ये शब्द ये कह रहा है। क्योंकि जब आम भाषा में भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है संभावना, कि ये घटना होने की संभावना है, कोई कहता है, इसका अर्थ क्या है? वो घटना हुई नहीं है, वो होगी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता, केवल संभावना है। तो इसीलिए शब्द शायद लिया गया, गुरुजनों ने उपयोग किया। वहाँ कुछ है नहीं अस्तित्व में, ऐसा कुछ नहीं है जो हम जान पाए। कुछ होता नहीं वहाँ, होता हुआ प्रतीत होता है ज़रूर, वो सब मिथ्या है, वो सब माया है। इसी प्रकार शून्यता है। शून्यता का अर्थ ये नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। शून्यता का अर्थ यही है कि वहाँ कोई पदार्थ नहीं है जिसको कि हम जान पाए, जिसको बुद्धि या अनुभव पकड़ पाए या इंद्रियां पकड़ पाए। इसलिए यहाँ शून्यता का अर्थ ना होना, ना होकर खाली होना है। खाली, जैसे पर्दा खाली होता है या कागज़ खाली होता है, अब उस पर कुछ भी प्रकट होने की संभावना है। अगर वो खाली नहीं होता, शून्य नहीं होता, तो उस पर वही चीज़ प्रकट होती जो पहले से है, बदल नहीं पाती। क्योंकि वो बदल ही जाता है। जो भी प्रकट है वो सिद्ध हो जाता है कि वो शून्य है, ये संभावना ही थी। केवल परिवर्तन को देख के बताया जा सकता है कि वो शून्य है, संभावना है। तत्व जब आप जानेंगे, आप देखेंगे वो शून्य है, लेकिन उसको सत्य नहीं कहा जाएगा, खाली कहा जाएगा। शून्य का अर्थ यही कि अब जानने का प्रयास मत करो। जो जाना था उसको शून्य कर दो और वो जो है वो आप स्वयं है, इसलिए वो हो जाओ। तो मुझे आशा है आपको उत्तर मिला होगा, लेकिन नहीं मिला तो फिर से थोड़ा और अध्ययन कीजिए। द्वैत का स्तर, अद्वैत का स्तर ध्यान से देखिए, कौन सा शब्द कौन से स्तर पर प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है।
ये देखिए, फिर सत्यापन कीजिए कि ये ऐसा सच में है या नहीं, कुछ औचित्य है या नहीं इन शब्दों का उपयोग करने का। इसके बाद आपका कोई प्रश्न बच जाए तो दोबारा पूछिए।